बेसिक साइकोलॉजी, मतलब पूरा साइकोलॉजी कैसे पढ़ने वाले हम, और साइकोलॉजी होता क्या है और कैसे पढ़ा जाता है, वो आज पूरा मैं आपको बेस बना रहा। और कम से कम आज जो हम पढ़ेंगे उससे भी 15 20 25 30 क्वेश्चन एग्जामों में कितनी बार पूछे गए हैं। क्लियर? ओके, तो बेसिक साइकोलॉजी के अंदर सबसे पहला 5-6 पॉइंट बताऊं, फिर नोट करना। हमें पहले पता होना चाहिए कि जो आपका साइकोलॉजी है, क्लियर, ओके, वो वर्ड किस लैंग्वेज का है। तो ग्रीक भाषा का वर्ड है ये, बोलो। क्लियर? ओके, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलके बना है, एक साइकी, एक प्लस लोगस। क्लियर? और ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों के दोनों किसके वर्ड है, बोलो? ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड है। लेकिन अगर ग्रीक लैंग्वेज नहीं हो, क्लियर, ओके, तो आप क्या कर सकते हो, लैटिन कर सकते हो। क्लियर? क्योंकि लैटिन उसके निकटक होती है। डबल टिक, सिंगल टिक। क्लियर? बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि साइकोलॉजी दो वर्डों से मिलकर बना है, एक साइकी, एक लोगस, ये वर्ड किस लैंग्वेज के है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो ही ये आंसर होगा, अदरवाइज मोर करेक्ट क्या है, ग्रीक वर्ड है। और वहां पर इसका जो ग्रीक में इसका मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, सोल यानी आत्मा। क्लियर? और जो लॉगस होता है उसका मीनिंग होता है साइंस, क्लियर, या स्टडी। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब जब पहली बार साइकोलॉजी का मीनिंग निकाला था वो ये निकाला था, आप कहोगे स्टडी, क्लियर, ऑफ, मैंने कहा सोल, यानी आत्मा का अध्ययन। क्लियर? ओके, अध्ययन, या इसका मीनिंग निकाला था साइंस, क्लियर, ओके, ऑफ, मैंने कहा सोल, यानी आत्मा का विज्ञान। क्लियर? ओके, ये सबसे पहले मीनिंग निकाला था। एक्चुअली क्या है कि पहले साइकोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं था। जो फिलोसॉफी है, क्लियर, जिसको हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उसी के अंदर साइकोलॉजी को पढ़ा जाता था। बाद में क्या किया गया, फिलोसॉफी से इसको अलग किया गया, और आज के टाइम में तो हम जानते हैं इसमें पीएचडी तक होती है, इसके लेक्चरर प्रोफेसर तक बनते हैं। अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा कि यहाँ पर क्या बताना चाह रहा हूं कि जो साइकोलॉजी है, क्लियर, ओके, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, ओके, को मैंने कहा फिलोसॉफी। क्लियर? फिलोसॉफी मतलब दर्शन शास्त्र। क्लियर? ओके, से अलग, ओके, अलग किया गया। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए, और अब तो एग्जाम में ऐसे नहीं पूछते हैं, लेकिन पहले पूछे जाते थे। फिर भी हमें ये लाइन क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि साइकोलॉजी में कुछ चीज़ें इमेजनरी हैं। बोलो क्लियर? इमेजनरी का मतलब समझ में आया कि कोई साइकोलॉजिस्ट था, उसके दिमाग में कोई ख्याल आया और उसने बोल दिया और लिख दिया। क्लियर? तो उसका रीजन है कि इसका एविडेंस कि एक्चुअली साइकोलॉजी किससे निकला है, फिलोसॉफी से। बाकी 80% 70% साइकोलॉजी में हर चीज लॉजिक के साथ बताई गई है, जो मैं आपको लॉजिक के साथ चीजें बताऊंगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये इसका स्टेटमेंट इमेजनरी है। बोलो क्लियर? तो वो हमें यहां से प्रमाण मिलता है, एविडेंस, कि वास्तव में साइकोलॉजी को किससे अलग किया गया है, फिलोसॉफी से, दर्शन शास्त्र, जिसमें टोटली इमेजनरी बातें होती हैं। क्लियर? ओके, उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जो मीनिंग है साइकोलॉजी का, ओरिजिनल मीनिंग, वो है आत्मा का विज्ञान, आत्मा का अध्ययन। ओके, तो सबसे पहले ये मीनिंग क्यों रखा गया, क्योंकि हुआ क्या कि जो साइकोलॉजी था फिलोसॉफी के अंदर, और फिलोसॉफी के सारे मानने वाले फिलोसोफर थे। बोलो क्लियर? तो उन्होंने ही इसको अलग किया। तो जो पहले बार साइकोलॉजी का मीनिंग बनाया गया या जाना गया, वो सारे उसके समर्थक, उसके सपोर्टर सारे फिलोसोफर ही थे।
ग्रेट फिलोसोफर अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टिन, इसलिए इसका पहला मीनिंग यही था। लेकिन शताब्दियां बदली, सेंचुरी बदली, समय बदला और साइकोलॉजी का मीनिंग भी बदला, क्योंकि नए जब साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने इस मीनिंग को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, साइकोलॉजी का मीनिंग तो साइंस ऑफ ब्रेन है, ये तो मस्तिष्क का विज्ञान है, ये मन का विज्ञान है। क्लियर? फिर कुछ सालों तक वही चला, बोलो क्लियर? फिर समय बदला, नए साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, ये तो चेतना का विज्ञान है, बोलो क्लियर? फिर कुछ समय तक वही मीनिंग जाने लगा और फिर नए साइकोलॉजिस्ट आए और उन्होंने कहा कि ये तो साइंस ऑफ बिहेवियर है, ये तो व्यवहार का विज्ञान है। और आज प्रेजेंट टाइम में हम मनोविज्ञान को किस पॉइंट ऑफ से देख रहे हैं? व्यवहार का विज्ञान। पूरी तरह से साइकोलॉजिक व्यवहारिक है, बोलो क्लियर? हमारे एवरीवेयर है वही साइकोलॉजी है, बोलो क्लियर? तो आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि समय बदला तो इसका मीनिंग भी बदला। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑर्डर क्लियर ऑफ चेंज क्लियर ओके ऑफ मीनिंग क्लियर ओके ऑफ साइकोलॉजी क्लियर। क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो? मैंने कहा मनोविज्ञान, ओके, मनोविज्ञान के अर्थ परिवर्तन, ठीक है, अर्थ परिवर्तन का क्रम। क्लियर? तो सबसे पहले क्या था? आत्मा, क्लियर ओके, का विज्ञान, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? मन या मस्तिष्क, क्लियर ओके, का विज्ञान, बोलो क्लियर। फिर क्या हुआ? चेतना का विज्ञान, ओके, चेतना का विज्ञान। और अभी क्या है, बोलो? व्यवहार का विज्ञान, क्लियर ओके। यानी मेरे कहने का मतलब इस ऑर्डर में चेंज हुआ। तो पहला क्या था, बोलो? साइंस ओके ऑफ, मैंने कहा सॉल। फिर क्या हुआ? साइंस ऑफ ब्रेन, क्लियर। फिर क्या हुआ? साइंस ऑफ, मैंने कहा आपको कॉन्शियस, ओके, कॉन्शियसनेस, क्लियर ओके, कॉन्शियसनेस। और देन क्या हुआ, बोलो? साइंस ऑफ बिहेवियर। और आज वर्तमान में यही मीनिंग जाना जाता है, क्लियर ओके। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आए। अब सारा खेल इसी का है बेसिक में, क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर अगर आपको एग्जाम में कभी पूछे कि बोलो चेतना के विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस से पहले क्या मीनिंग माना जाता था या ऑर्डर क्या होता है, तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूं, क्लियर ओके। ट्रिक क्या है? इस दुनिया में बहुत सारों का अलग अलग तरह का व्यवहार होता है और बहुत सी बार हम किसी का व्यवहार नहीं जानते हैं तो हम बोल देते एबीसी व्यवहार, बोलो क्लियर, एबीसी व्यवहार। क्या बोला मैंने? ए बी सी व्यवहार। यानी ए यानी आत्मा, बी यानी ब्रेन, सी यानी चेतना, ओके, और व्यवहार का विज्ञान। मतलब पूरी साइकोलॉजी के अंदर जहां भी चीजें याद करनी होगी वहां मैं आपको ट्रिक और लॉजिक बताऊंगा, बोलो। और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें होगी उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ओके। तो आपको मैंने कहा एबीसी व्यवहार। उसके बाद आ जाते हैं नंबर 4th पॉइंट पे, क्लियर। अभी जब मैं आपको ये 4 मीनिंग का ऑर्डर बता रहा था तो मैंने बोला समय बदला, बोलो क्लियर। तो एग्जाम में पूछ लिया जाता है 19वीं शताब्दी में कौन सा अर्थ माना जाता था। आपसे पूछते हैं कि मन का विज्ञान कब माना जाता था। इसका मतलब हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी सेंचुरी में कौन सा अर्थ माना जाता था। तो उसका लॉजिक अपने पास है। मैंने कहा अब तो हम क्या करेंगे? ए बी सी व्यवहार, क्लियर। बताओ, अर्थ तो यही रहेगा और मुझे बताना है शताब्दी, क्लियर ओके। मैंने कहा आपको संबंधित रिलेटेड सेंचुरी, बोलो क्लियर ओके। इसकी क्या ट्रिक बता रहा हूं आपको? मैंने कहा बोलो आपका यहां पर 1 2 1 2, और क्या बताया मैंने? 1 2 1 2, ओके। 1 2 1 2 का मतलब उल्टा चलते हैं, क्लियर। क्योंकि हमें नहीं पता शुरुआत का, हमें यह पता है कि वर्तमान में कौन सा माना जाता है? व्यवहार। और वर्तमान में क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी, बोलो क्लियर। तो आपका 1 2 1 2 का मतलब यहां पर कर दूं 20वीं और
21वें। और समझे बोलो, यहां पर कर दू कौन सी 19वें, यहां पर कर दू बोलो आपका 17 और 18वीं। बोलो क्लियर। ओके, और यहां पर कर दू 16वीं एंड उससे पूर्व, और उससे पूर्व मतलब कुछ भी आ जाए। और समझे बोलो क्लियर। तो बताओ 1 to 1 2 का मतलब समझ में आया। एज सच आपको ये दे के ये पूछे, ये दे के ये पूछे, अपने को याद नहीं करना, अपने पास आंसर निकालने का लॉजिक है। और वो क्योंकि ये ऑर्डर तो हमें ट्रिक से याद रहेगा। पहले बताओ ए बी सी व्यवहार क्यों याद कराया, क्योंकि इसका ऑर्डर से ही हम आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर। अब आप बिंदास हो, आपको कुछ नहीं याद, आपको पूछा 17th सेंचुरी में क्या अर्थ माना जाता था, बता दोगे, यही तो ऑप्शन होंगे। बोलो क्लियर। आपसे पूछा जाए चेतना का विज्ञान मनोविज्ञान को कब माना जाता था। क्लियर। दे दिया ऑप्शन में 18 19, एक बोलो, एक दे दिया 18, एक दे दिया 19, एक दे दिया 20, एक दे दिया 16। तो कर सकते हो आंसर। आपको पूछा जाए कि बोलो मन का विज्ञान कब कब माना जाता था, दे दिया 16 17, और 17 18, और 18 19। इतना आसान नहीं है वाह, लेकिन अपना तोड़ समझ में आया। बोलो क्या बताया मैंने आपको। बोलो 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 1 to 1 2। बोलो क्लियर। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया। तो एक बार आपको मैंने 4 बातें बताई, समझ में आए, नोट करोगे। मतलब आज हमने ऐसा कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बेसिक क्लियर कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा हूं मैं, जहां से मनोविज्ञान की शुरुआत होती है। क्लियर। हर एक सब्जेक्ट में बहुत सिस्टमेटिक नोट्स बनाने हैं। बोलो क्लियर। ओके। पूरा साइकोलॉजी में बाईलैंग्वेज पढ़ाऊंगा। बोलो क्लियर। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको हिंदी में लिखना वो हिंदी में लिख सकता है, इंग्लिश में लिखना वो इंग्लिश में लिख सकता है। ठीक है। ठीक है। किया नोट। बोलो।
ओके। आई बात समझ में, बोलो आपको क्लियर? अब वापस ध्यान देना, ठीक है? ये क्या बताया मैंने आपको? मीनिंग एंड रिलेटेड सेंचुरी, बोलो क्लियर? हाँ, इधर तो मीनिंग और रिलेटेड सेंचुरी, बोलो क्लियर? ओके, बात समझ में आई? अब वापस ध्यान देना। नंबर 5, अभी मैंने बोला कि मीनिंग बदला समय के साथ साथ, बदलने वाले भी तो होंगे। अरे बोलो, मैंने कहा आज एग्जाम में पूछ ले कौन सा साइकोलॉजिस्ट साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना का सपोर्टर था, तो इसका मतलब हमें ये भी पता होना चाहिए कौन से मीनिंग के सपोर्टर कौन से साइकोलॉजिस्ट है, उसका भी तोड़ निकालते हैं। क्लियर? इधर तो क्या लिखेंगे? मनोविज्ञान, ओके, का अर्थ। क्लियर? ओके, मैंने कहा आपको मीनिंग ऑफ, मैंने कहा साइकोलॉजी। क्लियर? ओके, और इधर लिखेंगे समर्थक, मैंने कहा मनोवैज्ञानिक। ओके, सपोर्टर साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? यहाँ पर हो जाएगा, मैंने कहा सपोर्टर, ओके, साइकोलॉजिस्ट। अब मैं कैसे याद कराता हूं, ध्यान से समझो। एवरीथिंग इज फिक्स, बोलो क्लियर? बट हमें एक बार पढ़ने के बाद बिना याद के एग्जाम में आ जाए और हम टिक कर पाए, वो है पढ़ना। बोलो क्लियर? ओके, तो यहां पर देखो, पहला मैंने कहा इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, और समझे? बोलो, ये तो आपको कभी भी पूछे तो पता चल गया, ए बी सी व्यवहार। बोलो क्लियर? अब ए का मतलब पहला मीनिंग क्या था? आत्मा का विज्ञान। उसके लिए तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये मीनिंग इसलिए निकाला क्योंकि इसको फिलोसोफी से अलग किया, और करने वाले कौन थे? फिलोसोफर। इसका मतलब आत्मा के विज्ञान को मानने वाले तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टिन जैसे दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे। क्लियर? तो मैंने कहा इसको तो हमें किसी ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं। बाकी मैं याद कैसे कराता हूं, ध्यान से समझो। पहले आप मेरे लॉजिक समझो, फिर आप नोट करना है। बोलो क्लियर? पूरा ध्यान आपका समझने में होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि चीजें वही है, बस मेरा देने का तरीका अलग होगा। क्लियर? ओके, तो मैंने कहा ये क्या होगा? मन का विज्ञान। ओके, तो इसको बोलो, दो बहुत सपोर्टर थे इसके, एक था जन लॉक। क्लियर? और एक था बोलो पंपा जी। क्लियर? ओके, ये बोलो दो ऐसे साइकोलॉजिस्ट थे जो मन के विज्ञान के सपोर्टर थे, साइंस ऑफ ब्रेन के। क्लियर? तो अब मैं आपको पूछूं, मुझे एक बात बताओ आपकी, क्लियर, कि कभी आपने अपनी लाइफ में कभी जाप किया है? जाप समझते हो?
अतः जाप किससे होता है? मन से ही होता है। बोलो, अगर आपका मन इधर उधर है, जाप कोई कर ही नहीं सकता है। इसका मतलब हुआ कि जो मन का विज्ञान है, बोलो, या जो जाप है, उसका संबंध किससे है? मन से है। क्लियर? अपना काम हो जाएगा। बताओ, मन का संबंध जाप से, जाप का संबंध मन से। तो जाप में जनलोक और पंपा जी। क्लियर? ओके। उसके बाद मैंने कहा सी से क्या बताया? चेतना का विज्ञान। एक बार मैं लिख चुका हूं, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। अब मैंने कहा इसके समर्थक बहुत सारे हैं। कौन कौन है? मैंने लिखा विलियम वुंट। क्लियर? ओके। विलियम जेम्स। क्लियर? ओके। विलियम जेम्स। ओके। मैंने लिखा जेम्स ली। क्लियर? जेम्स ली। ओके। एडवर्ड और चैडविक। बोलो क्लियर? ओके। मॉस्टॉप का नाम आपने सुना होगा। क्लियर? अब आपको मैंने कहा हम कैसे याद रखेंगे। क्लियर? तो आपको मैंने कहा कि इंग्लिश में चेतना का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर लाइफ में आपको कोई गोल लेना है, कोई विजय प्राप्त करनी है, तो आप कॉन्शियस रह के कर पाओगे कि अनकॉन्शियस रह के पाओगे? कॉन्शियस। जो इंसान कॉन्शियस रहेगा वही विजय को प्राप्त कर पाएगा। इसका मतलब हुआ कि जो विजय है, गोल है, विक्ट्री है, उसका रिलेशन कॉन्शियसनेस से होता है। तो बस काम हो गया। वी से विलियम वुंट, अगेन वी से विलियम जेम्स, और जे से जेम्स ली, ए से एडवर्ड, और चेतना में चैडविक तो आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर? क्या बताया मैंने? समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके। मैंने कहा आपको कि चेतना के विज्ञान को मानने वालों की साइकोलॉजिस्ट के नाम कैसे पता चलेंगे? एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन सामने, ऑप्शन सामने, केवल टिक करना आना चाहिए। एग्जाम में आ गया विलियम वुंट किसका समर्थक था, ये 4 ऑप्शन हो गया, तो तुरंत आपको पता चलेगा कि सर ने बताया था कि चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, और इंसान को विजय प्राप्त करनी है तो कॉन्शियस रहना पड़ता है। और विजय याद आ गया तो वी से विलियम वुंट, वी से विलियम जेम्स, जे से जेम्स ली, ए से एडवर्ड, और चेतना में चैडविक तो आएगा आएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा व्यवहार। क्लियर? ओके का विज्ञान। आज आपको पता है प्रेजेंट टाइम में कौन सा अर्थ माना जाता है? ये माना जाता है। क्लियर? अब इसके सारे पॉपुलर बोलो साइकोलॉजिस्ट कौन कौन है? मैंने कहा मैकडूगल। क्लियर? ओके। यहाँ पर मैंने कहा स्किनर। ओके। बताओ नाम सुने नहीं सुने? पूरे साइकोलॉजी में हर चैप्टर में ये नाम आएंगे। क्लियर? ओके। मैंने कहा वॉटसन। ओके। अरे थॉर्नडाइक। ओके। वुडवर्थ। क्लियर? ये मोस्ट पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट जो किसको सपोर्ट करते थे? व्यवहार के विज्ञान को। और ये तो इतना सपोर्ट करता था, इसे व्यवहार विज्ञान का जनक बनाया गया, फादर ऑफ बिहेवियर। बोलो कौन है? वॉटसन। क्लियर? अब ये कैसे याद रहेंगे? तो आपको मैंने कहा अगेन ट्रिक बता रहा हूं। पहले बताओ ये अर्थ कब माना जाता है? वर्तमान में। वर्तमान में लोगों का व्यवहार मस्त हुआ कि नहीं हुआ? वंस अपॉन ए टाइम, आज 90s में पहुंच जाओ, आज से 20-25 साल 30 साल पहले, बोलो आपसे मैं कहूँ सासू और बहू में बेद घेप हुआ करता था। अगर सासू मूवी टीवी देख रही है तो बहू नहीं देख सकती है। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। बैठना पड़ता था नीचे। बोलो, और आजकल व्यवहार मस्त हो गया। अब सासू और बहू बोलो एक दूसरे के साथ बैठ कर देखते हैं, चीयर्स करते हुए देखते हैं। क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? साथ में घूमते हैं, फिरते हैं। इसका मतलब वर्तमान में व्यवहार कैसा हो गया है? मस्त व्यवहार हो गया है। क्लियर? और कैसा हो गया है? मस्त व्यवहार। काम हो जाएगा अपना। पहले बताओ मस्त व्यवहार कब हुआ है? आप कहोगे वर्तमान में। क्लियर? और प्रेजेंट टाइम में कौन सा अर्थ माना जाता है? साइंस ऑफ बिहेवियर। और मस्त व्यवहार काम हो गया। मैं से मैकडूगल, से स्किनर, बोलो वे से वॉटसन, ते से थॉर्नडाइक, वे
ए से वुडवर्थ। और समझे नहीं समझे बोलो। आपको मैंने अगेन क्या चीज बताई, इधर देखो। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 आपस में कनेक्टेड है। बोलो क्लियर। मतलब आपको मैंने पहले बताया ऑर्डर किस फॉर्म में चेंज हुआ, फिर मैंने बताया कब चेंज हुआ, और फिर मैंने बताया कि कौन उसके सपोर्टर थे या कौन चेंज करने वाले थे। बोलो क्लियर। ओके, तो आई थिंक आपको याद हो जाएगा। बोलो आपसे मैं करूँ, नोट करोगे? ओके, बात समझ में आई? बोलो आपको क्लियर। पहले बताओ, यहाँ से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा गया थोर्नडाइक किससे रिलेटेड है, किस इनिंग से रिलेटेड है। क्लियर। ओके, और आपको ये भी पता चल गया कि कौन सी शताब्दी में कौन से पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है। बात समझ में आई? बोलो क्लियर। साइकोलॉजिस्ट के नाम हिंदी इंग्लिश में एक ही होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हो गया नोट? बोलो। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 6। क्लियर।
साइकोलॉजिस्ट में बहस छिड़ी कि मनोविज्ञान की डेफिनेशन क्या होती है। क्लियर? तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बोलो क्लियर? साइकोलॉजी के हर चैप्टर में डेफिनेशंस आती है, तो मीनिंग में भी, साइकोलॉजी के मीनिंग में भी डेफिनेशन होगी। क्लियर? तो अब मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, मनोविज्ञान। ओके, बोलो की परिभाषाएं। क्लियर? ओके, यहाँ पर मैंने कहा डेफिनेशन। क्लियर? ओके, ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है। अब क्या होता है, अगर कोई साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कंटेंट स्टूडेंट को करता है तो वो है डेफिनेशन वाला। क्लियर? लेकिन इसका भी मेरे पास एक तोड़ है, एक भी चैप्टर में एक भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एग्जाम में राइट हो जाएगा। आप सोचो सर कैसे होगा, जादू होगा क्या? कोई बिल्कुल जादू होगा। मतलब मेरे पास एक तोड़ है जिससे मैं आपका माइंड मेकिंग करूंगा। माइंड मेकिंग मतलब समझते हो कि मैं आपके माइंड में एक लॉजिक डालूंगा कि मैं बिना कोई भी डेफिनेशन मेरे सामने आती है तो मुझे कैसे पता चल जाता है ये इसने दी है। वही तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी। कैसे, आप ध्यान से समझना। मतलब पूरी साइकोलॉजी में हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोड वर्ड है। बोलो कोड वर्ड समझते हो? बोलो क्लियर? और एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने वो कोड वर्ड दे दिया है, पूरी साइकोलॉजी के एक भी चैप्टर में कोड वर्ड चेंज नहीं करेंगे, तो आपको कोड वर्ड वैसे याद हो जाएंगे। बोलो क्लियर? और उन कोड वर्ड से ही मैं याद करवाता हूं। क्लियर? अब देखो, मैं आपको सिखाना चाहता हूं मनोविज्ञान की डेफिनेशन। जितनी डेफिनेशन दी गई है वो देने वाला और वो मैं आपको लिख रहा हूं। क्लियर? फिर मैं आपको याद कराऊंगा, फिर आप नोट करना। बोलो क्लियर? मेरी बात को समझना, क्योंकि मुझे इसलिए याद है, मुझे सालों हो गए पढ़ाते हुए, और आपको तो कुछ महीनों में आपको पढ़ करके और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ करके आपको एग्जाम देना है। बोलो क्लियर? तो इसका मतलब हुआ कि अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे, अगर आप लॉजिक सीखोगे तो काम हो जाएगा। और समझे समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो आपको मैंने कहा सबसे पहले परिभाषा लिख रहा हूं वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर? ओके, डेफिनेशन में जितनी भी लिखूंगा वो हिंदी में लिखूंगा। क्लियर? क्योंकि मुझे तो आपको याद ही नहीं कराना है, मुझे तो आपको लॉजिक सिखाना है कि जब आपके एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आता, बाइलिंगुअल पेपर है। बोलो क्लियर? और 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको कैसे टिक करना वो कला मैं आपको सिखा रहा हूं। क्लियर? तो वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ ने क्या किया? बोलो, वुडवर्थ व्यवहार विज्ञान को मानने वाला था। और समझे? और जो व्यवहार विज्ञान को मानने वाला है उसने पहले का भी साइंस पढ़ा ही होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आया? बोलो। तो वुडवर्थ ने एक ऐसी डेफिनेशन दी जिसमें पूरे साइकोलॉजी के कालक्रम, यानी जो टाइम पीरियड हुआ है, उसके मीनिंग का ऑर्डर दिया है। क्लियर? इसलिए ये डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती थी और पूछी जाती है, जिसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वुडवर्थ ने कहा मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा को छोड़ा, फिर क्लियर, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना खोई और वर्तमान में व्यवहार के रूप में जाना जाता है। ये सबसे पॉपुलर डेफिनेशन है जिसमें उसने क्या किया, समझ में आया? अपना मनोविज्ञान का जो ऑर्डर है, क्लियर, उसको सबको बता दिया। और ये वही बता सकता है जो व्यवहार के विज्ञान का समर्थक है, क्योंकि जो व्यवहार वाला है उसने आत्मा का विज्ञान वालों को भी पढ़ा है, और मन वाला भी पढ़ा, चेतना भी पढ़ा, तभी तो मीनिंग चेंज किया ना। मेरी बात समझ में आया? आज जो आपके चेतना वाला, उसको नहीं पता है, क्योंकि वो तो जिस शताब्दी में जी रहा था उसी अर्थ को मान रहा था, या उससे पहले वाले को मान रहा था। बोलो क्लियर? तो वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी? मनोविज्ञान, ओके, मनोविज्ञान, ओके, ने सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम, ओके, आत्मा, क्लियर, ओके, को छोड़ा। क्लियर? ओके, आत्मा को छोड़ा। फिर बोलो, फिर ओके, फिर मन को त्यागा। क्लियर? ओके, फिर बोलो चेतना खोई। क्लियर? चेतना खोई, ओके, तथा वर्तमान में ओके व्यवहार, ओके व्यवहार, ओके वर्तमान में व्यवहार के रूप में ओके जाना, ओके जाना जाता है। बोलो क्लियर? ओके, तो हर एक डेफिनेशन में 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन देके दिया किसने और दिया किसने, उसकी डेफिनेशन कौन सी है। क्लियर?
तो ये तो बहुत पॉपुलर डेफिनेशन है। फिर वुडवर्थ ने कहा यार एक डेफिनेशन और देनी पड़ेगी। क्लियर? ओके, ये तो बहुत ज्यादा मेरी पॉपुलर हो चुकी है, तो वुडवर्थ ने एक और डेफिनेशन दी। क्लियर? ओके, वुडवर्थ के अनुसार। क्लियर? और वुडवर्थ ने क्या डेफिनेशन दी? बोलो, एक और दी, मनोविज्ञान। बोलो क्लियर? मनोविज्ञान ओके वातावरण। क्लियर? वातावरण के संपर्क। क्लियर? ओके का विज्ञान है। बोलो क्लियर? का विज्ञान है। ओके, अच्छा, अभी मेरा काम क्या है? जो डेफिनेशन दी है और जो बताई एग्जैक्ट वो लिख रहा हूं, फिर मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। क्लियर? ओके, फिर आ जाते हैं स्किनर के अनुसार। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछी गई है। क्या कहा इन्होंने? मनोविज्ञान ओके व्यवहार का आधारभूत। क्लियर? ओके, विज्ञान है। क्लियर? यानी साइकोलॉजी इज ए फंडामेंटल, बोलो आप, साइंस ऑफ बिहेवियर। बोलो क्लियर? ओके, उसके बाद आ जाते हैं मैकडूगल। क्लियर? ओके के अनुसार मैकडूगल ने क्या कहा? मनोविज्ञान ओके व्यवहार ओके तथा आचरण। क्लियर? ओके, आचरण का यथार्थ विज्ञान है। क्लियर? यथार्थ विज्ञान है। ये किसने कहा? बोलो, मैकडूगल ने। इसी तरह से मैं आपको क्या बता रहा हूं? वॉटसन के अनुसार। क्लियर? ओके, वॉटसन के अनुसार। अच्छा, वॉटसन ने क्या कहा? मनोविज्ञान। क्लियर? ओके, मनोविज्ञान ओके व्यवहार का। क्लियर? धनात्मक। क्लियर? धनात्मक बोलूं या सकारात्मक बोलूं? इंग्लिश में तो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर? ओके, बोलो विज्ञान है। ठीक है, विज्ञान है। आज अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? मैंने कहा जेम्स ट्रेवर के अनुसार। क्लियर? ओके, जेम्स ट्रेवर। बोलो क्लियर? के अनुसार। ओके, मैंने कहा मनोविज्ञान। क्लियर? मनोविज्ञान मानव तथा पशु। क्लियर? मानव तथा पशु के बोलो सभी प्रकार। क्लियर? ओके, सभी प्रकार के व्यवहार। क्लियर? ओके, व्यवहार का बोलो आपका व्यवहार का निश्चयात्मक ओके विज्ञान है। बोलो क्लियर? ये 6 डेफिनेशन है जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी है। अब अगर मैं ये लिख दूं और आप लिख लो तो आपका काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि ये तो किताबों में ही लिखी हुई है। मतलब मेरी स्टेप उसके आगे की है। क्लियर? कि मैं आपको ये ऐसे याद कराऊं, ऐसा लॉजिक बताऊं जिससे आपके भी मन में रहे। याद नहीं है लेकिन मैं एग्जाम में राइट कर लूंगा। क्लियर? और वही मीनिंग होता है कोचिंग का। क्लियर? ओके, तो इधर ध्यान से समझो। मैंने कहा इसके लिए मुझे कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो बहुत पॉपुलर परिभाषा है। बोलो क्लियर? अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ में आए? कुछ चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, वो हमें एज सच पता रहती है। क्लियर? ओके, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन से सोचते हैं। मैंने आपको बोला कि हर एक साइकोलॉजिस्ट का मेरा एक कोडवर्ड होगा और उसी कोडवर्ड से चीज़ें याद कराऊंगा, और एक बार जिस साइकोलॉजिस्ट को मैंने कोडवर्ड दे दिया है वो कोडवर्ड कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मेरा इसका कोडवर्ड है वुड। ओके, वुड मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो? लकड़ी। बोलो क्लियर? अच्छा, वुडवर्थ का मेरा कोडवर्ड क्या होगा? वुड। पूरे साइकोलॉजिस्ट के हर चैप्टर में जब भी वुडवर्थ आएगा आपका ध्यान हमेशा किस में जाना चाहिए? वुड में। क्लियर? अच्छा, मुझे बताओ, इतने बड़े हो गए, वुड देखी कि नहीं देखी? और वुड का संबंध किससे होता है? वातावरण का संपर्क होता है। और समझे? बताओ, वुड का संपर्क किससे होता है? आज तक मैंने ऐसी लकड़ी नहीं देखी जो हवा में ऐसी हो, और ऐसी ही होगी। मतलब उसका टच किससे होता है? इन्वायरमेंट से। बोलो क्लियर? इसका मतलब जिस डेफिनेशन में मनोविज्ञान की, जिस डेफिनेशन में वातावरण के संपर्क की बात आएगी,
टच ऑफ इन्वायरमेंट आएगा वो किसकी होगी, वुडवर्थ की होगी। क्लियर, माइंड मेकिंग कर रहा हूं। ओके, और अभी आप देखना बाद में मैं डेफिनेशन बोलूंगा, आप खुद बता दोगे किसने दिए, याद नहीं करा रहा हूं मैं, माइंड मेकिंग कर रहा हूं। क्लियर, स्किनर, स्किनर का मेरा कोड वर्ड है स्किन। पूरी साइकोलॉजी के अंदर मैं स्किनर को किस नजर से देखूंगा, स्किन यानी त्वचा की नजर से। क्लियर, अब आप मुझे बताओ, साइंस कहता है कि स्किन इज ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। बोलो क्लियर, मतलब त्वचा हमारे शरीर की आधारभूत इकाई है। तो इन्होंने साइकोलॉजी में यही कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का क्या है, आधारभूत विज्ञान। यानी आधारभूत का मतलब समझ गए, फंडामेंटल, और मैंने कहा स्किन क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्लियर, और यहां पर इन्होंने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है। यानी फंडामेंटल वर्ड समझेंगे तो हम क्या समझ जाएंगे, स्किन। बोलो क्लियर, स्किनर। ओके, मैकडूगल का मेरा कोडवर्ड है मिठाई। अरे क्या कोडवर्ड है, मिठाई। मतलब पूरी साइकोलॉजी में जब भी मैकडूगल आएगा तो आपको क्या नजर आनी चाहिए, मिठाई। अब इमेजिन करो कि आपकी कोई फेवरेट मिठाई है। क्लियर, सामने आपके बोलो किसी को रसगुल्ले बहुत पसंद है और रसगुल्ले होंगे तो उसका आचरण और व्यवहार, रियलिटी बताना खा जाने का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर, तो यही तो इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का कैसा विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान। यथार्थ मतलब रियलिटी के सामने अगर मिठाई और वो आपकी फेवरेट हो तो आप थोड़ी देर सोचोगे न, फिर बोलो खा ही जाओगे। बोलो क्लियर, ओके। तो मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का क्या है, यथार्थ विज्ञान है। अच्छा, व्हाट सन। क्लियर, ओके, सन मतलब क्या होता है, पुत्र या पुत्री, बोल ही नहीं रहे हो। ये मेरा सन है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पुत्र या पुत्री, पुत्र। ओके, अच्छा, एक परिवार के अंदर, बोलो आपसे मैं कहूं, एक परिवार के अंदर बॉय और गर्ल है, मतलब उस पेरेंट्स के बच्चे हैं, तो उस परिवार को प्लस कौन करेगा, गर्ल करेगी बॉय करेगा, बोल ही नहीं रहे हो। अरे बॉय करेगा। इसका मतलब हुआ कि धनात्मक मतलब प्लस करने का काम कौन करेगा, सन करेगा। और सन भाई, डॉटर तो कहीं और जाके करेगी। बोलो क्लियर, तो मेरे कहने का मतलब व्हाट सन यानी माइंड मेकिंग समझ के बोलो। आपको एग्जाम में आ गया मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, 4 ऑप्शन में धर्मेंद्र सनी देओल होंगे कि यही साइकोलॉजिस्ट होंगे, और यही होंगे ना तो वहां पर तुरंत अपने पता चल जाता है वॉटसन इसका आंसर होगा। बोलो क्लियर, ओके। इधर आ जाते हैं, जेम्स ट्रेवर, मनोविज्ञान मानव और पशु। बोलो क्लियर, मैंने कहा इसका कोड वर्ड है जंपिंग, ओके, एंड ड्राइविंग। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये जंपिंग और ड्राइविंग मतलब, जंपिंग मतलब कूदना, ड्राइविंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। मानव पशु जाते हैं कि बोतल भी जाती है, और अब मानव और पशु ही जाते हैं। मैंने क्या कहा समझ में आया, मैं इस बोतल को रख के जाऊं 5 दिन तक यहीं पड़ी रहेगी, लेकिन किसी जानवर को छोड़ के जाऊं वहां मिलेगा, वहां मिलेगा और जंपिंग करेगा। इसका मतलब समझ गए, जंपिंग और ड्राइविंग यानी जेम्स ड्राइवर। बोलो वो कौन करेगा, मानव और पशु। मतलब आपको समझ में आ गया कि जिस डेफिनेशन में मानव और पशु होगा वो जेम्स ड्राइवर की होगी। बोलो क्लियर। पहले बताओ मैंने आपको क्या बताया, समझ में आया? ना आपने नोट किया ना आपने याद किया, मैं बोलूंगा डेफिनेशन, आप बताओगे किसकी है। और समझो और सोचो, इमेजिन करो, वहाँ एग्जाम में तो ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों सामने होता है। मैं तो खाली अभी डेफिनेशन ही बोलूंगा, आपको ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ। बोलो क्लियर, ओके। बताना, मानव विज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है वाटसन। सन भी आ गया तो भी काम हो जाएगा, और समझे अपने को टिक करने की कला आनी चाहिए। बोलो क्लियर, ओके। जैसा एग्जाम वैसा माइंडसेट होना चाहिए। क्लियर, एग्जाम ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन मिलते हैं। क्लियर, ओके। मैंने कहा मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क का विज्ञान है। कौन, किसने दिया है? देखो मत, बोलो अंतरात्मा से सोचो, वुडवर्थ। और 4 ऑप्शन होगा तो और ज्यादा पता चलेगा नहीं चलेगा। बोलो क्लियर, ओके। मैंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार
वो तथा आचरण का यथार्थ विज्ञान है। मैंने कहा मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का यथार्थ विज्ञान है, ये रियलिटी है। क्या रियलिटी है? कि जब सामने होती है मिठाई तो दुनिया खाई जाती है, तो कौन होगा? मैकडोगल। बोलो क्लियर। और मनोविज्ञान व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर। बोलो क्लियर। अरे समझे नहीं समझे? और मनोविज्ञान मानव और पशु के सभी प्रकार की, बोलो, व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है। मानव पशु, जेम्स ट्रेवर। अरे समझे नहीं समझे? पहले बताओ, आपको ये सेक्शन भी समझ में आया? बोलो अब आप करोगे नॉट क्लियर। ओके। नेक्स्ट करूं मैं? बोलो क्लियर। ओके। ये मैं हिंदी में क्यों लिख रहा हूँ, समझ में आया? बोलो। क्योंकि मुझे जिस तरह से आपका दिमाग में सेट करना है उसके अकॉर्डिंग। बोलो क्लियर। ओके। मतलब हर चैप्टर में डेफिनेशन कैसे याद कराने वाला हूँ, समझ में आ गया? बोलो क्लियर। एक भी चैप्टर में एक भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपका मैं माइंड मेकिंग करूंगा, उससे अपने आप आंसर पता चल जाएगा। क्लियर। ओके। और जब भी आपको रिवीजन रोज का रोज करना है, इधर रख दो रजिस्टर, उधर से सोचो, इधर रख दो, इधर सोचो। और समझे? बोलो क्लियर। कि आपका इस लाइन से आपको किसका नाम पता चल रहा है। और समझे? बोलो क्लियर। रटना नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा? वो ओल्ड मेथड है। अब नया मेथड क्या है? कि आप ऐसा पढ़ो कि जिससे कभी भी आपके सामने क्वेश्चन ऑप्शन आए तो आप राइट कर सको। बोलो क्लियर। ओके।
ओके। 5 डेफिनेशन का मतलब 10 क्वेश्चन हो गए बोलो। और उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है, डेफिनेशन देके किसने दिया है, और कभी कभी पूछते हैं वॉटसन ने मनोविज्ञान की क्या परिभाषा दी है। उस समय ये लाइनें ऑप्शन में होती है। क्लियर? ओके। बात समझ में आई बोलो आपको? क्लियर? एक रेड पेन भी रखना है, मैं जिस पे एरो करता हूं उस पे, ताकि आपको ध्यान रहे कि सर ने कैसे याद करवाया था। बोलो क्लियर? जेम्स ड्रेवर। क्लियर? ओके, ये ठीक है। साइकोलॉजी इज ए फिक्स पैटर्न ऑफ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल। और समझे? बोलो क्लियर? ओके। आगे बढ़े। बेसिक देख रहे हैं बोलो क्लियर? लेकिन उस बेसिक से भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्लियर? ओके। ये क्या सेक्शन लिया मैंने? मनोविज्ञान की परिभाषाएं। क्लियर? ओके। नंबर 7। नंबर 7 क्या बता रहा हूं, वापस ध्यान दो। नंबर 7 इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे अलग अलग तरीके से 4 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बोलो, आपको मैंने कहा 1879 मनोविज्ञान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है। क्लियर? 1879 में विलियम वुंट। क्लियर? ओके, विलियम वुंट, ठीक है, ने जर्मनी। क्लियर? ओके। बोलो कौन सी कंट्री? जर्मनी के लिपजिंग, ओके, शहर, ठीक है, लिपजिंग शहर की, मैंने कहा लिपजिंग, ओके, लिपजिंग विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का नाम भी शहर के नाम पे था। क्लियर? ओके, विद्यालय में मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला, क्लियर, ओके, की स्थापना, स्थापना की। बोलो क्लियर? ओके। यहाँ पर ये भी कितनी बार पूछा गया है, किसने की ये भी पूछा गया है, कौन से देश में की ये भी पूछा गया है, और किस यूनिवर्सिटी में की ये भी पूछा गया है। बोलो क्लियर? वापस समझना, मैंने कहा 1879। अब आप सोचो, जब भी एग्जाम, नोट मत करो, सुनो मुझे, लॉजिक। क्लियर? कि जब भी एग्जाम में ऐसा आएगा कि प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुड ने कब की, क्लियर, तो डेफिनेटली एग्जामिनर 1897 79 और ऐसे ही देगा। तो मुझे बताओ 789 होता है। क्लियर? तो 8 को तो हमने बाहर निकाल लिया, फिर तो 79 ही बचा ना। अरे क्या बोला मैंने, समझ में आया? 100% ऑप्शन 1879 एंड 1897 और ऐसे ही होंगे ना।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? काउंटिंग में 7 8 9 होता है, बट 8 को तो हमने बाहर निकाल लिया, तो फिर बचे क्या? बोलो 7 और 9। अगर थोड़ा ऐसा सोचा हुआ रहता है तो क्या होता है, वहां गलत होने का चांस नहीं होता है। बोलो क्लियर? ओके। अब विलियम वुड ने की जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की, और जिस सिटी के नाम पे था। लेकिन अभी एक बार सी टेट में क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर, कि बोलो जो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना विलियम वुड ने जहाँ की थी, वर्तमान में उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? क्लियर? अब नाम बदल गया। जब आप सोचो शहरों के नाम बदल जाते हैं, अरे बोलो आपका माउंट आबू बचपन से सुना है, उसका आबू राज हो सकता है, तो बोलो यूनिवर्सिटी के नाम भी बदल सकते हैं। तो अब क्या बता रहा हूँ, वर्तमान में। ओके, वर्तमान क्लियर में, क्लियर। ओके, बोलो लिपजिंग, क्लियर। ओके, लिपजिंग, मैंने कहा विश्वविद्यालय, क्लियर। ओके, विद्यालय का नाम, क्लियर, का नाम कार्ल मार्क्स, क्लियर। क्या है? बोलो कार्ल मार्क्स। ओके, मैंने कहा विश्वविद्यालय, क्लियर। ओके, विद्यालय बोलो आपका है, कर दिया गया या है? बोलो क्लियर। यानी जहां पर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम अभी क्या है? बोलो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। बोलो क्लियर। ओके, इसी की क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि पहली ये की थी, उसके बाद तो हजारों स्थापना हो चुकी है, क्लियर। तो ये डेट, करने वाला, शहर, बोलो आपका देश, शहर का नाम, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब हम थोड़ा इंडिया का सोचें, क्लियर। तो इंडिया में क्या है, साइकोलॉजी बहुत लेट स्टार्ट हुआ, बोलो क्लियर। इसीलिए पूरी साइकोलॉजी पढ़ लेंगे, कहीं इंडियन साइकोलॉजिस्ट का नाम ही नहीं आएगा, क्लियर। तो आपको मैंने कहा भारत में, क्लियर। ओके, इन इंडिया मैंने कहा आपको 1915 में, क्लियर। ओके, में कलकत्ता, क्लियर। ओके, बोलो कलकत्ता, बोलो में, क्लियर। ओके, कलकत्ता, ओके, विश्वविद्यालय, क्लियर। विश्वविद्यालय, ओके, यूनिवर्सिटी, क्लियर, में सर्वप्रथम, क्लियर, सर्वप्रथम मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान, ओके, साइकोलॉजी का अध्ययन प्रारंभ हुआ, कि स्टडी, मैंने कहा प्रारंभ, ओके, हुआ। अब आप इमेजिन करो कि स्टडी इंडिया में कब चालू हुई? 1915 में। और समझे समझे, इसका मतलब हुआ इंडिया, इसीलिए इंडिया में साइकोलॉजी बोलो को कोई भी डिस्कवरी या कुछ भी खोज वाला साइकोलॉजिस्ट नहीं है, क्लियर, क्योंकि तब तक सब हो चुका था। अब अगर इंडिया में पूछे पहली यूनिवर्सिटी, पहली लाइब्रेरी कहाँ बनी होगी? और यही बनी होगी, बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा कि उन भारत में, क्लियर, 1916 में, क्लियर। भाई पहले स्टडी चालू हुई, पहले लाइब्रेरी बनी? और पहले स्टडी चालू हुई होगी, अच्छा लाइब्रेरी बनी होगी, कॉपी पेस्ट हुआ है, और तब तक बहुत सारी जगह बन चुका है। इसका मतलब यहाँ इंडिया में किसने बनाई, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्लियर। भारत में 1916 में, बोलो मनोविज्ञान, क्लियर। ओके, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की, ओके, फर्स्ट लाइब्रेरी पर की प्रथम, मैंने कहा प्रयोगशाला, क्लियर। ओके, प्रयोगशाला, क्लियर, की, मैंने कहा स्थापना, ओके, कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, क्लियर। ओके, में हुई, ठीक है। अच्छा, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है दिस वन और दिस वन, बट हम इंडिया में रह रहे हैं इसलिए हम ये भी जान रहे हैं, और समझे, बोलो फॉर नॉलेज। ओके, एग्जाम में तो यही पूछा जाता है, अगेन नोट करोगे।
ओके, अब सोचो कभी कभी हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि विलियम वुड ने ही प्रयोगशाला की स्थापना क्यों की। तो जब हम विलियम वुड के बारे में जानते हैं तो हमें पता चलता है कि विलियम वुड जर्मन के यानी जर्मनी के चिकित्सक यानी डॉक्टर कम फिलोसोफर कम साइकोलॉजिस्ट थे। मतलब पहले इनका प्रोफेशन एक डॉक्टर थे, बोलो क्लियर। फिर डॉक्टर होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे, बोलो क्लियर। और फिर ये पहले ऐसे पर्सन है जिसने एक्सेप्ट किया आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, बोलो क्लियर। और ये जब डॉक्टर थे तो इन्होंने कहा कि जब साइंस के अंदर लेबोरेटरी होती है तो साइकोलॉजी के अंदर भी क्या होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए। और इन्होंने जर्मनी के थे तो यानी इन्होंने पहली बार जर्मनी के अंदर प्रयोगशाला की लेबोरेटरी डाली है। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ सब, क्योंकि और किसी के ख्याल क्यों नहीं आया, क्योंकि जो पर्सन साइंस का होगा उसी के तो मन में ख्याल आएगा कि जब साइंस में लैब होती है अरे तो साइकोलॉजी में भी क्या होनी चाहिए, लैब होनी चाहिए। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो आपको मैंने कहा नंबर 10 क्या बता रहा हूं कि विलियम वुंट, ओके विलियम वुंट मैंने कहा जर्मन चिकित्सक, क्लियर। ओके मैंने कहा जर्मन चिकित्सक कोमा दार्शनिक, ओके तथा मनोवैज्ञानिक थे, क्लियर। मनोवैज्ञानिक ओके थे। अरे समझे कि नहीं समझे बोलो क्लियर। देखो बाय प्रोफेशन पहले क्या थे, डॉक्टर। डॉक्टर के साथ क्या थे, फिलोसोफर। और बाद में क्या बन गए, साइकोलॉजिस्ट, बोलो क्लियर। ओके उसके बाद क्या बता रहा हूं, तो विलियम वुड ने पहली बार लैब रखी बनाई तो डेफिनेटली फेमस हुए, क्लियर। इसीलिए अगर एग्जाम में पूछा जाता है मनोविज्ञान ओके के जनक, क्लियर। ओके तो डेफिनेटली वो तो अरस्तु ही होंगे, क्योंकि फिलोसॉफी से अलग करा किसने, फिलोसोफर ने किया। अरे विलियम वुंड तो बहुत बात की बात है ना, अभी मैंने एरा बताया था आपको, बोलो क्लियर। तो अगर आपको पूछे एग्जाम में फादर ऑफ, क्लियर ओके साइकोलॉजी, क्लियर, तो एरिस्टोटल अरस्तु ही होगा, क्लियर ओके। लेकिन अगर एग्जाम में पूछे आधुनिक मनोविज्ञान, क्लियर आधुनिक मनोविज्ञान ओके के जनक पूछे, क्लियर, तो डेफिनेटली वो कौन होंगे, विलियम वुंट होंगे। और कौन होंगे, विलियम वुंट। अगर आपसे पूछे प्रयोगशाला ओके प्रयोगशाला ओके बोलो विज्ञान के जनक, क्लियर ओके के जनक, तो भी कौन होंगे बोलो मनोविज्ञान में, बोलो कौन होंगे, विलियम वुंट होंगे, क्लियर। अब क्या होता है बहुत सारों में कंफ्यूजिंग होती है कि सर कभी कभी बोलो विलियम जेम्स कैसे आंसर जाता है, इधर ध्यान से समझो। अब आपको मैंने बताया, नोट मत करो सुनो मुझे, विलियम वुंट जर्मन का रहने वाला, जर्मनी का रहने वाला है। एग्जाम में पूछ लिया आधुनिक, क्लियर ओके आधुनिक आपको पूछा अमेरिकन ओके अमेरिकन आधुनिक आधुनिक मनोविज्ञान का जनक, क्लियर मनोविज्ञान ओके का जनक। क्या बताओ विलियम वुंट आंसर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें एग्जामिनर ने कंडीशन डाल दी है और वो कंडीशन क्या डाल दी है, अमेरिकन, और उसका आंसर होगा विलियम जेम्स। होता क्या है बहुत सी बार स्टूडेंट चीज़ों को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो वो क्या सोचते हैं सर आधुनिक मनोविज्ञान का जनक तो विलियम वुंट जाना चाहिए। अरे भाई उसने एक इतनी सी लाइन डालकर क्वेश्चन बदल दिया है, आप समझ के बोलो क्लियर। क्योंकि विलियम वुंट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि विलियम वुंट तो अमेरिका का नहीं जर्मनी का था, बोलो क्लियर। मतलब कंफ्यूजिंग कहीं नहीं है, बस आपके शब्द नहीं सही पढ़ने की वजह से होता है। क्या बोला मैंने समझ में आया। और अब सुनो सबसे ज्यादा अगर साइकोलॉजिस्ट कहीं के हुए हैं तो अमेरिका के ही हुए हैं। मतलब आपको हर एक चैप्टर में जब भी कोई थ्योरी आएगी वो साइकोलॉजी कहाँ का रहने वाला है सब बताऊंगा मैं आपको, क्लियर। तो आपको लगेगा कि ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट कहाँ के हुए हैं, अमेरिका के हुए हैं, बोलो क्लियर ओके। आपके कान तरस जाएंगे लेकिन कहीं इंडिया का नाम नहीं आएगा, बोलो क्लियर ओके। अमेरिकन आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है, विलियम जेम्स। ये अलग क्वेश्चन है और ये
अलग है। और समझे, बोलो क्लियर, क्योंकि ये कहाँ के हैं, बोलो जर्मनी के, बोलो क्लियर। और इनके बारे में इतनी बातें क्यों पता होनी चाहिए, क्योंकि यही है जिन्होंने पहली प्रयोगशाला की स्थापना करी थी। और डेफिनेटली जिस देश के हैं वहीं पे करेंगे, बोलो अदर जगह क्यों करेंगे, क्लियर, ओके। और आइडिया इनके दिमाग में ही क्यों आया, क्योंकि बाई प्रोफेशन पहले ये क्या थे, डॉक्टर थे, बोलो क्लियर, ओके। एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, बोलो क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखे, बोलो ये 14 तक हुआ नोट, बोलो ठीक है। नंबर 15 वापस सुनो, मैंने कहा आपसे पूछे व्यवहार विज्ञान, ओके, का जनक, क्लियर, फादर ऑफ, मैंने कहा साइंस ऑफ बिहेवियर, क्लियर, वो कौन है, बोलो वॉटसन, ओके। ये वॉटसन साइंस वाला नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है, क्लियर, जिसका एक फेमस स्टेटमेंट है, तुम मुझे बच्चे दो और बताओ उसे क्या बनाऊं, चोर बनाऊं, डाकू बनाऊं, टीचर बनाऊं। ये वो साइकोलॉजिस्ट है जिसने चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर ये स्टेटमेंट दिया था। जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा, क्लियर। बाकी वॉटसन एंड क्रिक वो तो वो डबल हेलिक्स मॉडल वाले फेमस है ही है, वो साइंटिस्ट है और ये साइकोलॉजिस्ट है, बोलो क्लियर, ओके। उसके बाद मैंने कहा शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, क्लियर, शिक्षा मनोविज्ञान, ओके, के जनक, क्लियर, फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, क्लियर, फादर ऑफ, मैंने कहा एजुकेशन, क्लियर, ओके, साइकोलॉजिस्ट कौन है, बोलो आप कहोगे थॉर्न डाइक, क्लियर, ओके, कौन है, बोलो थॉर्न डाइक, क्लियर। थॉर्न डाइक वो ग्रेट साइकोलॉजिस्ट है जिसने प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत दिया, जो आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है, इसलिए इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक बना दिया गया है, बोलो क्लियर। अब हमें कभी कभी लगता है, हम बोलते हैं कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम साइकोलॉजी की केवल एक ब्रांच एजुकेशन साइकोलॉजी
पढ़ेंगे, क्योंकि साइकोलॉजी की दुनिया बहुत बड़ी है, साइकोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज है। जो टीचर बनते हैं वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं वो चिकित्सा मनोविज्ञान पढ़ते हैं, जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, एमबीए होते हैं, वो मैनेजमेंट साइकोलॉजी पढ़ते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? मतलब साइकोलॉजी तो अलग अलग डिपार्टमेंट में हर एक में अलग अलग ब्रांच होती है। आपको जो मैं अभी तक पढ़ा रहा था वो बेसिक पढ़ा रहा था, बोलो क्लियर, जो सब में कॉमन है। अब जो हम पढ़ेंगे वो शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, मतलब हमें शिक्षा मनोविज्ञान के चैप्टर पढ़ने हैं, मतलब मनोविज्ञान के नहीं पढ़ने। मनोविज्ञान की तो दुनिया भर की ब्रांचेज होती है। जो टीचर बनते हैं वो कौन क्या पढ़ते हैं? एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो कि साइकोलॉजी की एक ब्रांच है, बोलो क्लियर। बाकी तो साइकोलॉजी की दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको 16 पॉइंट समझ में आया, बोलो ओके। तो इसका मतलब अभी हमने मनोविज्ञान की डेफिनेशन जानी थी, तो हमें शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है वो भी जानना पड़ेगा, बोलो क्लियर। ओके, तो मतलब एज ए चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे, बट आज मैं आपको बेस बना रहा हूं कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या है, बोलो क्लियर। ओके, तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान का फादर बताया, तो अब मुझे बताना पड़ेगा आपको यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा, क्लियर। ओके, शिक्षा मनोविज्ञान, क्लियर, मनोविज्ञान ओके की परिभाषा है, क्लियर। ओके, दो डेफिनेशन बहुत पॉपुलर है जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, दोनों में आपको कैसे बताता हूं, याद कराता हूं, ध्यान से समझो। सबसे पहला है स्किनर, क्लियर, ओके के अनुसार, क्लियर। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान, क्लियर, ओके ध्यान देना, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की, क्लियर, अध्यापक की ओके आधारशिला है, क्लियर, आधारशिला है। ओके, बिना शिक्षा मनोविज्ञान के, बिना शिक्षा मनोविज्ञान, क्लियर, ओके, शिक्षा मनोविज्ञान ओके, बोलो के एक अध्यापक, एक अध्यापक ओके, एक अध्यापक की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, कल्पना भी नहीं ओके की जा सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो एजुकेशन से जुड़ा हो जिसमें साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं हो, बोलो क्लियर। एक बोलो 3 साल पहले 2 साल पहले एक लैब असिस्टेंट ऐसा एग्जाम था जिसमें साइकोलॉजी नहीं था, 2024-25 से उसको भी डाल दिया, और अभी एग्जाम में 15-12 क्वेश्चन भी आए थे, बोलो मतलब हर एक एग्जाम में आपको साइकोलॉजी तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके क्वेश्चन आते ही आते हैं, बोलो क्लियर। ओके, तो स्किनर ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की क्या है, आधारशिला। एग्जाम में ये आता है, किसने दिया, अरे स्किनर का कोड वर्ड क्या है, स्किन, और हमारी स्किन हमारी त्वचा की, हमारी बॉडी की क्या है, आधारशिला। और समझे, नहीं तो ऑर्गन बाहर आके नहीं गिर जाते। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया, बोलो। मतलब अगेन मैंने क्या कहा, इस डेफिनेशन में आपको किसको अंडरलाइन लगाना है, आधारशिला, बोलो क्लियर। और ये डेफिनेशन देके पूछा जाता किसने दी है, वो आपकी डेफिनेशन तो समझ में आएगी। स्किनर ने कहा यानी बिना साइकोलॉजी के नॉलेज के अगर आप डायरेक्ट स्कूल में जाओगे तो आप बच्चों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा कि बच्चे कितने टाइप के होते हैं, कैसे पहचानते हैं कि इंटेलिजेंट चाइल्ड कौन है, बोलो क्रिएटिव चाइल्ड कौन है, बैकवर्ड चाइल्ड कौन है, डल चाइल्ड कौन है, डेलिक्वेंट चाइल्ड कौन है, और आपको सिखाया जाएगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है, कैसे चेक किया जाता है पर्सनैलिटी गुड है बैड है, बोलो आपको बताया जाएगा कि इंटेलिजेंसी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे पता लगाया जाता है, आईक्यू कैसे, हर एक चाइल्ड साइकोलॉजी, बोलो क्लियर, जो हमें बताता है कि आपको पता होना चाहिए कि जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड में होता है तो उसके क्या कैरेक्टर होते हैं, बोलो बच्चा जब चाइल्डहुड में होता है तो उसके क्या होते हैं, उसकी सोच क्या होती है, तभी तो आप बच्चों को ट्रीट कर पाओगे, बोलो क्लियर। तो इसीलिए बिना साइकोलॉजी के एक टीचर की इमेजिन भी नहीं किया जा सकता है, क्लियर। ये डेफिनेशन किसकी है, स्किनर की है, बहुत पॉपुलर है। उसके बाद बोलो डेफिनेशन है क्रो एंड
क्रो के अनुसार। क्लियर? लगभग हर चैप्टर में ये डेफिनेशन देंगे। तो पहली बार आए तो मैं आपको बता देता हूं पूरा नाम क्या है। क्लियर? एक्चुअली क्रो एंड क्रो दो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट है जिनका सरनेम सेम है। बोलो क्लियर? एक है, मैंने कहा आपको, लिस्टर, ओके, डी क्रो। क्लियर? एक है एलिस, मैंने कहा वी क्रो। तो इन्होंने सोचा यार अपना सरनेम सेम है, चलो जब भी काम करेंगे साथ में ही करेंगे। क्लियर? तो अब हमेशा आपको एग्जाम में भी ऑप्शन में क्रो एंड क्रो ही आता है, लेकिन क्रो एंड क्रो का पूरा नाम समझ में आया? लिस्टर डी क्रो। क्लियर? ओके, एंड एलिस वी क्रो। क्लियर? ओके, एक बार बता रहा हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अब इन्होंने क्या डेफिनेशन दी, इधर देखो। शिक्षा मनोविज्ञान। अब हम मनोविज्ञान की डेफिनेशन देख रहे हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की देख रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान, क्लियर, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। बोलो क्लियर? एक एक चैप्टर। क्लियर? तो शिक्षा मनोविज्ञान, ओके, मनोविज्ञान, ओके, व्यक्ति के, मैंने कहा जन्म से, क्लियर, ओके, से लेकर वृद्धा अवस्था। क्लियर? ओके, जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था। क्लियर? ओके, यानी ओल्ड एज। क्लियर? ओके, जन्म से लेकर वृद्धा अवस्था तक, क्लियर, के अनुभव। क्लियर? अनुभव, ओके, की व्याख्या। क्लियर? तथा वर्णन। क्लियर? ओके, वर्णन करता है। बोलो क्लियर? आप इमेजिन करो, एक चाइल्ड साइकोलॉजी को छोड़ दे जिसकी लिमिट है एडोलसेंस तक। मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी में हम केवल और केवल 18 साल तक की बात करते हैं, बाकी पर्सनैलिटी पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, लर्निंग पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, हर एक में हम पूरे लाइफ की बात करेंगे। अर्थ समझे? इसका मतलब ही हुआ, क्रो एंड क्रो ने क्या कहा, शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी जो होता है वो जन्म से लेकर ओल्ड एज तक के जो भी एक्सपीरियंस है उनकी, बोलो, व्याख्या और वर्णन करता है। क्लियर? ओके, किसने दिया? क्रो एंड क्रो। और आपने देखा होगा, आपने देखा होगा बच्चे का जब बर्थ होता है तब वो काव काव रोता है, और जब ओल्ड एज होती है तब भी, बोलो, काव काव करता है। और समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आया कि ये डेफिनेशन किसने दी? जिसने जन्म और ओल्ड एज तक के, बोलो, एक्सपीरियंस, अनुभव समझ के कि व्याख्या और वर्णन की बात करी है, क्रो एंड क्रो। और समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूँ समझ? बच्चा किसी के सामने काव काव रो सकता है, ओल्ड, लेकिन बीच वाले नहीं। हर समझे? बोलो क्लियर? ओके, तो आप नोट करोगे। ओके, डेफिनेशन याद नहीं करनी है,
मैंने तरीके बताए, समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? ओके। आधारशिला आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? स्किनर, बस दैट्स ऑल। क्लियर? शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति, क्लियर, के जन्म से लेकर वृद्धावस्था, ओल्ड एज, ओके, तक के अनुभव, एक्सपीरियंस की व्याख्या और वर्णन करता है। एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन, बोलो क्लियर? और क्रो एंड क्रो का फुल नेम समझ में आया बोलो? क्या होता है? लिस्टर डी क्रो एंड एलिस वी क्रो। क्लियर? तो दोनों का सरनेम क्या है? क्रो एंड क्रो। बोलो क्लियर? ओके। पहले बताओ आज क्या सिखाया मैंने, समझ में आया बोलो? क्लियर? अब रजिस्टर करो बंद। 2 मिनट में आज जो पढ़ाया मैंने वो रिवाइज करते, और आपको भी घर पे जाके बिना रजिस्टर खोले रिवीजन में पहले रिकॉल करना है। एवरी डे ये प्रोसेस करना है। आपको ये सोचना है कि आज क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, और उसके बाद रजिस्टर खोलना है। क्लियर? आपकी मेमोरी तभी बढ़ेगी जब आप अपने आप को चेक करोगे। बोलो क्लियर? हर एक सब्जेक्ट में ऐसा किया करो। बोलो क्लियर? और किसी को लगता है मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ तो मेरे को नींद आ जाती है, तो बेटर है आप रजिस्टर लेकर लिखे और समझे। बोलो क्लियर? पहले कभी रिवीजन में रजिस्टर नहीं खोलना है। पहले आप रिकॉल करो 10 मिनट आज क्या पढ़ाया, और उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी बढ़ेगी। बोलो क्लियर? और कभी कभी आप बैठे बैठे भी एक एक चैप्टर मन में ही रिवाइज कर लोगे। और समझे? बोलो क्लियर? मैंने आज आपको बेसिक साइकोलॉजी पढ़ाया। क्लियर? और बेसिक साइकोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले साइकोलॉजी का जो अर्थ है वो साइको प्लस लोगस जो है वो ग्रीक भाषा के वर्ड है, और उसका मीनिंग होता है आत्मा और विज्ञान, यानी आत्मा का विज्ञान। बोलो क्लियर? अगर कभी पूछा जाए मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आत्मा का विज्ञान ही होगा। मनोविज्ञान का वर्तमान में क्या अर्थ है, तो व्यवहार का विज्ञान होगा। मनोविज्ञान का अर्थ है, और ऑप्शन में मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, आत्मा विज्ञान, ऑल, तो ऑल आंसर होगा। डिपेंड ऑन सिचुएशन कि क्या लैंग्वेज दी और क्या पूछा है। वर्तमान डालते ही मीनिंग बदल जाएगा, शाब्दिक डालते ही मीनिंग बदल जाएगा। अर्थ समझे? और इन जनरल पूछा तो सब अर्थ ही है। बोलो क्लियर? ओके। कैसे चेंज हुआ? ए बी सी व्यवहार, वो मुझे क्यों याद कराना पड़ा? क्योंकि उसी से ही तो हम सेंचुरी बता पाएंगे, उसी से तो हम सब कर पाएंगे। क्लियर? ओके। फिर मैंने कहा कौन सा अर्थ कब माना जाता था, तो आपको मैंने कहा, बोलो क्या बताया? ट्रिक। अरे 1 2 1 2, उल्टा चलोगे कि सीधा? उल्टा। और समझे? क्योंकि एंड हमें पता है 21, और हो जाएगा काम। बोलो क्लियर? ओके। फिर कौन समर्थक है, तो मैंने कहा आत्मा का विज्ञान तो फिलोसोफर थे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टिन। फिर 3 मैंने याद करवा दिया। बताओ मन का विज्ञान, मन किससे होता है? मन से क्या होता है? झाप, तो जनलोक और पंपा जी। बोलो क्लियर? चेतना का विज्ञान विजय, वी से विलियम वुंड, वी से विलियम जेम्स, जे से जेम्स ली, ए से एडवर्ड, और चेतना में चेडविक तो आएगा आएगा। क्लियर? ओके। व्यवहार का विज्ञान क्या बताया? मस्त व्यवहार। वर्तमान में लोगों का व्यवहार कैसा हो गया है?
मस्त हो गया है। क्लियर। तो मे से मैकडूगल, से स्किनर, और वे से वॉटसन, थे से थॉर्नडाइक, वे से वुडवर्थ। बोलो क्लियर। फिर मैंने परिभाषाएं दी, मैंने आपको याद कराया कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। किसकी है? वॉटसन। और समझे, मनोविज्ञान व्यवहार का यथार्थ आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, मैकडूगल। बोलो क्लियर। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क का विज्ञान है, वुडवर्थ। और समझे, मनोविज्ञान मानव और पशु के सभी प्रकार की व्यवहार का निश्चयात्मक विज्ञान है, जेम्स ड्रेवर। और समझे, मनोविज्ञान जो है वो मैंने आपसे कहा कि व्यवहार का आधारभूत विज्ञान है, स्किनर। और समझे ही समझे। बोलो क्लियर। फिर बोलो हल्की फुल्की कुछ पॉइंट्स बताए कि पहली प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई। बोलो 1987 के 1879 के 1897, 1879। और समझे। बोलो क्लियर। ओके, मेरी बात समझ में आए। थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, पढ़ तो दुनिया ही रही है, जब तक क्रिएटिव नहीं बनोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बोलो क्लियर। ओके, और वो मैं आपको माइंड मेकिंग करूंगा कि कैसे चीज़ों को याद करना चाहिए। और एक बार आपको आइडिया आ गया याद करने का, उसको हर जगह अप्लाई करो। और समझे, चाहे आप हिस्ट्री में करो, कल्चर में करो, आप समझ गए ना। बोलो, हर जगह अप्लाई कर सकते हो। ओके। तो क्योंकि मैंने साइकोलॉजी को पूरा मॉडिफाइड किया है, थोड़ा डॉक्टर वाला दिमाग लगाया, थोड़ा साइंस वाला डाला है, और साइकोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाया है। बोलो क्लियर। ओके। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि कहाँ पर स्थापना की थी? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। कहाँ पर? लिप्जिंग विश्वविद्यालय। बट वर्तमान में उसका नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बोलो क्लियर। ओके। भारत में मनोविज्ञान का प्रारंभ कब हुआ? 1915 में। कहाँ हुआ? कलकत्ता के कलकत्ता विश्वविद्यालय में। और प्रयोगशाला तो 1916 में। क्लियर। बहुत लेट हुई। बोलो क्लियर। ओके। यूं इंडिया बहुत आगे रहता है, पता नहीं इसमें क्यों पीछे रह गया। बोलो क्लियर। ओके। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा कि व्यवहार विज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। बोलो, मनोविज्ञान का जनक, कंफ्यूजिंग दूर हुई। विलियम वुंड कब करना है, विलियम जेम्स कब करना है, समझ में आया? बोलो क्लियर। और फिर शिक्षा मनोविज्ञान जो हमें पढ़ना है उसकी दो डेफिनेशन बताई, एक स्किनर की एंड क्रो की। क्लियर। और स्किनर का मैंने आपको बता दिया कि बोलो मनोविज्ञान, बोलो अध्यापक की क्या है? आधारशिला। बिना एजुकेशन साइकोलॉजी के, नॉलेज के, एक टीचर का इमेजिनेशन भी नहीं किया जा सकता है। बोलो क्लियर। और क्रो ने क्या बताया, समझ में आया? मनोविज्ञान जन्म से लेकर, शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव की व्याख्या और वर्णन करता है। और पहली बार क्रो आया, पूरा नाम बता दिया, लिस्टर डी क्रो एंड एलिस वी क्रो। बोलो क्लियर। प्रॉपर रजिस्टर बनाओ, ढंग से नोट्स लिखो, और हमारा काम ही आपको दिमाग में स्टोर करवाएगा। बोलो क्लियर। ओके।